एक कहावत है कि कुछ बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती हैं। ये भाई साहब, आपकी उम्र कितनी भाई जाएगी? 24 साल इनकी उम्र है और इनकी दोनों टांगें देखिए बोलेक्स हैं, दोनों टांगें टेढ़ी हैं। और इनका जो बच्चा है, अब मैं इनके बच्चे की टांगें दिखा रहा हूँ आपको। ये बच्चा है, इसकी टांगें देखिएगा। अभी जब बच्चा मेरे पास आया था तो ये इसकी टांगें थीं और इन टांगों के बीच में यहाँ 5 अंगुल का गैप था। अभी मेरी 3 अंगुल जा रही हैं। जब ये बच्चा आया था तो 5 अंगुल का गैप था और ये टेढ़ा मेढ़ा चलता था। तो माँ बाप की बीमारियाँ बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं, एक एग्ज़ाम्पल है। तो ये भी हो सकता है कि जो समस्या इस बच्चे के साथ आ रही है, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, वो इसके पिता के साथ भी रही हो, या जिस बेल्ट में ये रहते हैं उस बेल्ट में ये समस्या आम हो। अब मैं इस बच्चे के आपको एक्सरे, ये इस बच्चे के एक्सरे हैं और ये एक्सरे हैं, ये इस बच्चे के हाथों के एक्सरे हैं और ये इस बच्चे की टांगों के एक्सरे हैं। ध्यान से देखिए कि इस बच्चे की टांगों के अंदर, इस बच्चे की टांगों के अंदर ये लोअर एंड ऑफ फीमर है, ये इतना स्प्रेड कर गया है और इसके अंदर बहुत डिफरेंस है। ये पूरी लाइन यहाँ आनी चाहिए, ये पूरी लाइन यहाँ आनी चाहिए, लेकिन ये इतना चौड़ा हो गया है। ये लाइन यहाँ आनी चाहिए, ये लाइन यहाँ आनी चाहिए, ये एक्स्ट्रा है। तो जैसे कि अगर आपने एक बेसन का लड्डू बनाया, ऊपर से दबा दिया और वो फैल जाए, तो ये और दोनों टांगें देखिए टेढ़ी भी हो गई हैं। एक डायरेक्शन से ये टांग सीधी ऐसे जानी चाहिए थी, ये टांग यहाँ से ऐसे टेढ़ी हो गई है। इससे ये टांग ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, ये यहाँ से ऐसे टेढ़ी हो गई है। तो इसको कहते हैं जीनू वेरस। जीनू मीन्स घुटना और टांगों को अंदर मुड़ जाना। तो ये मांस है, ये मांस है। जब ये बच्चा मेरे पास आया था तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में मेरे 5 अंगुल चले जाते थे। आज यहाँ से यहाँ के बीच में 3 अंगुल जा रहे हैं। 4 महीने इसको हो गए। अब मैं इसके जो प्रिस्क्रिप्शन है, मैं प्रिस्क्रिप्शन आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये इसका पुराना प्रिस्क्रिप्शन है बच्चे का, ठीक है। और इसकी डेट पड़ी हुई है 22/8। आज की डेट है 23/12। तो पूरे 4 महीने हो चुके हैं। तब इस बच्चे की हाइट थी 2 फुट 8 इंच और वजन था 12 किलो। और आज इसकी हाइट हो गई 3 फीट, यानी 4 इंच लंबाई 4 महीने के अंदर। 8वां महीना 12 महीना, 8 महीने 4 महीने के अंदर 4 इंच लंबाई बढ़ गई है, लेकिन वजन 1 ही किलो बढ़ा है। तो जो भी वजन इसका बढ़ा है उसकी लंबाई बढ़ाने में काम आया है। ये उसका पहले दिन का पर्चा जब मुझे दिखाने आया था, तब इसको विटामिन डी का इंजेक्शन लगा था और तमाम दवाएं दी गई थी। ये इसका आज का पर्चा है, ये इसका आज का पर्चा है, जो सेकंड पर्चा है ये। और ये 22/8 के बाद आज 23/12 को दिखाने आया है। तो आज इसका वज़न 12 से 13 किलो हो चुका है और जो 2 फुट 8 इंच हाइट थी, इससे 3 फुट हाइट हो गई है, 4 इंच बढ़ गई है। तमाम दवाएं इसकी चल रही हैं और वो दवाएं इसको लगातार चल रही हैं। हाई प्रोटीन डाइट चल रही है। प्रोटीन का पर्चा निकालिए, जो प्रोटीन डाइट हम जो दे रहे हैं। ये मेरा डाइट का पर्चा है। इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है, देसी चीज़ है, वो गोंद और मावा के लड्डू, गोंद और खोए के लड्डू इसको दिए जा रहे हैं। और वज़न बढ़ाने के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए ये मेरा डाइट चार्ट है, जो मैंने आज से ठीक 40 साल पहले डिज़ाइन किया था, सन 80 के अंदर, जब मैं डॉक्टर हो गया था। आज 40 साल से ये डाइट चार्ट कम से कम 1 लाख बच्चों के अंदर वज़न और लंबाई बढ़ाने के लिए यूज हुआ है और किसी भी बच्चे के अंदर ये मेरा डाइट चार्ट फेल नहीं हुआ है। अगर आप ईमानदारी करेंगे तो तेज़ी से वज़न ही बढ़ता है और तेज़ी से लंबाई बढ़ती है। जैसे इस बच्चे की लंबाई 4 महीने के अंदर 4 इंच लंबाई बढ़ी है, ठीक। तो धूप के अंदर डालना पड़ता है और ये डाइट चार्ट देना पड़ता है। अब मैं बच्चे को आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, ये बच्चा बेटा नीचे लाइए, यहाँ पर क्यों पहना दिए भाई इसको?
अब जहाँ तक बात आती है इसके पिता की टांगें सीधी करने की, तो मैं इनको भी सीधा कर सकता हूँ, बहुत बड़ी मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। अगर ये, क्योंकि मैं डिफ़ॉर्मिटी करेक्ट करने के लिए जाना जाता हूँ और मैं पिछले 40 साल से इस पर काम कर रहा हूँ, तो अगर ये चाहेंगे तो इनकी डिफ़ॉर्मिटी भी मैं 100% ठीक कर दूंगा और इनके दोनों घुटने मिल जाएंगे। तो डिफ़ॉर्मिटी करेक्शन ये मेरा थीसिस टॉपिक भी था एमएस के अंदर, और मैं डिफ़ॉर्मिटी 40 साल से काम कर रहा हूँ। ये मोटा मोटा यानी जब मैं इंटर्नशिप था तब से इस चीज़ के अंदर आकृष्ट हो गया था। चाहे इंटर्नशिप के दौरान ही मैं ऑर्थोपेडिक्स में जाता रहता था, और इसके ऊपर मेरा शुरू से इंटरेस्ट था कि कोई चीज़ टेढ़ी तो उसको सीधा कैसे किया जाए। इस बच्चे की डिफ़ॉर्मिटी करेक्ट करने के लिए ये हमने 3 पॉइंट प्रेशर टेक्निक की स्प्रिंट बनवाई है। ये पॉइंट होता है, ये फीमर के निचले एंड पर आता है और ये टांग के लेटरल साइड में आता है। ऐसे इसके अंदर ये दोनों मिल करके दोनों टांगों के अंदर लगाई जाती हैं। अब कैसे लगाई जाती हैं, अब इसको आपको दिखाया जाए। ये इस बच्चे के अंदर ये हड्डी होती है गोल वाली, जिसको पटेला कहते हैं। इसके निचले लाइन को हमने ऐसे निशान लगा लिया और ऐसे ही हमने इसको नीचे यहाँ निशान लगा लिया। ये गोल हड्डी होती है गोल वाली, ठीक है ना, हटा दो, लगाइए। बेटे लेटा दो इसको, बच्चे को। अब इसको बांधने की प्रक्रिया देखिए। ठीक, हाँ। अब बच्चे के पिता इसको बांध रहे हैं। ये 4 महीने पुरानी हो गई है तो थोड़ा सा लूज हो गई है। अभी हम इसको करेक्ट कराने के लिए भेज रहे हैं। नहीं, पहले नीचे नहीं बांधेंगे, पहले ऊपर बांध, खोलिए इसको। सबसे पहले ऊपर वाली बांधिए, फिर ये वाली बांधिए, फिर ये वाली बांधिए। हाँ, सबसे पहले ऊपर वाली बांधिए। हाँ, कस के बांधिए। इसको नीचे लगाइए, इसको ऊपर लगाइए, ऐसे करिए। चलिए, हाँ, कस के दबाइए। हाँ, दबा दिया। अब उसको बांधिए, कस के बांधिए। हाँ, आज ये सब ठीक करा लेना, वहाँ पर जा रहे हो ना। अभी इसको आज रिपेयर कराने जाएंगे, 4 महीने थोड़ी लूज हो गई है। ठीक, अब इसको बांधिए। अब ये देखिए, अब ध्यान से देखिए कि टांग टेढ़ी है तो हम स्प्लिंट को इस एंगल से, नी जॉइंट से हम थोड़ा तिरछा कर देते हैं, ठीक है। अब ये इस एंड को यहाँ खींच के लाएंगे। चलिए बांधिए। ठीक, आज इसकी रिपेयर करने भेजते हैं। अब दूसरी टांग दिखाइए। देखिए, बांधते ध्यान से देखिए। अब इसकी जो टांग पहले ऐसे टेढ़ी हो रही थी, अब वो सीधी हो गई है। अब इसको बांधिए जल्दी से। हाँ, अब जो 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 लाइन थी ये वाली, ये घुटने के नीचे वाली जो लाइन थी, और इस लाइन से मैच करेगी। ये देखिए मैच हो गई है। ठीक है, करिए। अब गौर से देखिए कि अब दोनों टांगों को हम जब मिलाते हैं, दोनों टांग मिलाते हैं, तब देखिए दोनों टांगें अब उतनी टेढ़ी नहीं दिख रही हैं, ठीक है। इसका मतलब आज हम थोड़ा सा टेढ़ापन इस स्प्लिंट के अंदर देंगे, थोड़ा सा एंगल और बढ़ाएंगे, इसका एंगल बढ़ाएंगे, और ये दोनों देखिए दोनों घुटने पास पास आ गए, दोनों एडी पास पास आ गए। तो ये 3 पॉइंट प्रेशर स्प्लिंट है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट प्रेशर स्प्लिंट्स है, जो डिफॉर्मिटी के अगेंस्ट काम करती है और डिफॉर्मिटी को करेक्ट करती है। इस स्प्लिंट को रात में बच्चा जब सो जाता है, आधा घंटे की नींद ले लेता है, तब बांधते हैं और सुबह तक बंधी रहती है। दिन में बच्चा अपना नॉर्मल खेलता है, ठीक। और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि इन बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है बिकॉज ऑफ लो कैल्शियम, लो विटामिन डी। तो यहाँ पर हम एक स्प्लिंट भी लगाते हैं दोनों पैरों के अंदर, वो भी हम अभी आपको दिखा रहे हैं। अब एक चीज़ और साथ की जाती है, इन बच्चों की लंबाई रुक जाती है, तो जो इसकी ग्रोथ कार्टिलेज होती है, वो ग्रोथ कार्टिलेज यहाँ होती है अपर एंड ऑफ टिबिया पर और लोअर एंड ऑफ फीमर पर। इन दोनों पे लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस देने के लिए हम ट्रैक्शन ऑयल लगाते हैं। उससे 2 फायदे होते हैं। तो टांग जो टेढ़ी है, यहाँ जो कर्वेचर वो भी सीधा हो जाता है, और इस पर एक पुल पड़ता है। तो इसकी जो 4 महीने में 4 इंच लंबाई बढ़ी है, वो इसी से बढ़ी है। वो पुल कैसे देते हैं वो हम बताएं।
जैसे कि आटे की लोई गीली होती है, हम बेलन चलाने जाते हैं तो रोटी बनती, बड़ी रोटी बनती चली जाती है। तो यहाँ पर सॉफ्ट बोन होती है, वो लंबाई में खिंचती चली जाती है, और साथ साथ टेढ़ा कर्वेचर है इस पर भी पुल पड़ता है, तो ये टेढ़ापन भी सीधा होता चला जाता है। एक ऐसी टॉवल लेते हैं, टॉवल को इसके करीब इतना मोटा कर लेते हैं, उसको करीब फोल्ड करिए 3 के अंदर। हाँ हाँ, ये तीनों फोल्ड कर लिया। अब दोनों पैरों को मिला के बांधिए इसको। ले ऐसे कर लिया, और इसको ऐसे करके बांध दिया दोनों एड़ियों को मिला करके। अब वो लीजिए, ये एंकल ट्रैक्शन किट आती है, और ये सिर्फ कुल 300 रुपये का आता है। ये 300 रुपीज़ का एक पीस आता है ये। अब इसको दोनों में बांधिए, दोनों पैरों के अंदर। ठीक, ये एडल्ट के लिए आता है, पर मैं ये दो एडल्ट में हर पैर में अकेले एक बांधा जाता है, मैं दोनों पैर को मिला के एक बांध देता हूँ। ठीक, ये बांध दिया, कस के बांधिए। टाइट, बस ठीक है, ये लॉक लग गया इसका। ठीक, अब इसको हम क्या करें, बच्चे को लेटा दीजिए, बच्चे को लेटा दीजिए। ठीक, अब इसके अंदर दोनों हुक हैं, हुक के अंदर हमने एक प्लास्टिक की रस्सी बांध दी है, और यहाँ एक हुक लगा दिया है। ये हुक किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाता है। ये हुक करीब 10-15 रुपये का आता है, और इसके अंदर आप एक वेट बांध देंगे। वेट लेके आइए जल्दी से, वेट लेके आइए। ज़रा ध्यान से देखिए, इनको ऐसा बांधने से जो यहाँ गैप था वो ख़त्म हो गया, ये दोनों टांगें सीधी हो गई हैं। तो दोनों, एक तो जो कर्वेचर है इसका उसको भी सीधा करता है, और लॉन्गिट्यूडिनल ट्रैक्शन देता है। तो दोनों ही, ये दोनों चीज़ें करता है। एक तो लंबाई भी बढ़ाता है, और जो टांगें टेढ़ी थी उनको भी सीधा करता है। क्योंकि बच्चों की जो टांगें होती हैं बड़ी सॉफ्ट होती हैं, और ट्रैक्शन देने से वो टांगें सीधी हो जाती हैं। तो जो यहाँ गैप आ रहा था पहले 5 अंगुल का, अभी 3 अंगुल का, अब देखिए जैसे ही हमने इनको बांधा ये टांगें पास पास आ गई हैं। और जब हम इनको ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस देंगे तो जो ग्रोथ होगी इस बच्चे की वो सीधी होगी, वो टेढ़ी डायरेक्शन में नहीं होगी। ऐसा करने से कोई बच्चा तो 6 महीने के अंदर, कोई बच्चा 1 साल के अंदर, कोई बच्चा 2 साल के अंदर, पर हाँ 2 साल के अंदर लगभग हर बच्चे की टांगें सीधी हो जाती हैं। टांगें तो 3 से 6 महीने में, 1 साल में हो जाती हैं, पर मैं 1 साल और उनको बांधने के लिए कहता हूँ। ठीक है, तो जिससे कि जो उसका जो ट्रैक्शन का जो पुल है वो 100% टांगों को सीधा रखे। तो यहाँ करने के लिए क्या करते हैं, बच्चे को नीचे ले लीजिए। ठीक, यहाँ पर एक पॉलीथीन लगा देते हैं। ये पॉलीथीन हमने लगा दी, और पॉलीथीन के ऊपर हमने लटका दिया, और ये बजल लटका दिया। देखिए, ये ट्रैक्शन किट हमने ऐसे लटका दी है थोड़ा सा। अब देखिए, अब ये ध्यान से गौर से देखें, बच्चा लेट जाओ। अब देखिए बच्चा लेटा हुआ है, और इसकी दोनों, ध्यान से देखिए, दोनों टांगों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं आ पा रहा है। टांगें सीधी हो गई हैं, जो टांगें इस तरह से टेढ़ी जा रही हैं बाहर की तरफ। और एक हमने एंकल ट्रैक्शन किट लगा दी है, बच्चे को परेशानी ना हो तो हमने एक टॉवल लगा दी है, और उसके हुक के अंदर हमने एक प्लास्टिक की कॉर्ड लगा दी है, और यहाँ फ्रिक्शन ना आए तो हमने पॉलीथीन लगा दी है यहाँ पर, और वजन को हमने इस तरह से लटका दिया है। देखो, हमने वजन को इस तरह से लटका दिया है। अब बच्चा टॉयलेट करता है 3, अब जैसे इसके अंदर इस समय 3 किलो वजन लटका हुआ है, तो यहाँ पर इसका 1.5 किलो का पुल आ रहा होगा। तो इस बच्चे के अंदर कम से कम 5-6 किलो वजन लटकाना चाहिए, जिससे कि 3 किलो का पुल यहाँ पर आए। तो 1-1 किलो के 3 वेट लटके हुए, देखिए 3 वेट लटके हुए, हम तीनों लटका देंगे। आमतौर पर बच्चा इस वेट को आधा पौना घंटे झेल पाता है, उसके बाद रोने लगता है, बच्चे को तकलीफ होने लगती है, तो इसको हटा दीजिए। तो दो चीज़ हो गई। एक तो आपने इनको 3 पॉइंट प्रेशर स्टूडेंट को बांधा था, ये दोनों स्टूडेंट को आपने बांधा था। ठीक है, एक तो चीज़ ये होगी, ये बांधना है पूरी रात के लिए, और दिन में कभी बच्चा जब हो तो आप इस चीज़ को बांध दीजिएगा। ये तो 2 पार्ट हो गए। डाइट चार्ट मैंने दिखाई दिया आपको। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इन बच्चों के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होती है, तो डाइट आपको पूरी देनी है। दूध और दूध से बनी चीज़ देनी है, पनीर देनी है, मटर देनी है, राजमा देने हैं, छोले देने हैं, सेम देनी है। 2 परत वाले बीज, हाई प्रोटीन डाइट होती है, वो बहुत ज़रूरी है। शरीफा होता है, इसको सीताफल कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। पनीर बहुत दें इनको, घर पर पनीर बनाए, बाहर से पनीर नकली बाहर का पनीर लें तो पैक पनीर होना चाहिए, और घर पे बनाए तो भैंस को दूध को फाड़ लें, वो पनीर बने, वो पनीर के लड्डू बना के दें, पनीर के पकौड़े बना के दे दें। पनीर को ऐसी चीनी मिला के, मसाला मिला के खिला दें, पनीर के चीले बन जाते हैं,
बेसन पनीर के चीले बन जाते हैं, वो दें। खाने का डाइट चार्ट मैंने इनको दिया हुआ है और इन्होंने दिया है जिससे इसकी 4 इंच लंबाई बढ़ी हुई है। अब ये रेगुलर करेंगे तो और इनकी लंबाई बढ़ेगी। धूप के अंदर बच्चे को हमेशा गर्म पानी से स्नान करके साबुन से डालें। शरीर पर जरा भी चिकनाई नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से धूप बॉडी में एब्जॉर्ब होगी तो ये बहुत तेज़ी से बच्चे के अंदर सुधार आएगा। अगर आप धूप बच्चे के नंगे शरीर पर नहीं डालेंगे तो सुधार की गति 30-40% रह जाएगी। तो धूप कम से कम 1 घंटे बच्चे को नंगा करके धूप में डाल दें। नंगा होने बच्चा क्लेश कर रहा है तो उसको चड्डी पहना दें छोटी, बाकी पूरी बॉडी नंगे वतन होनी चाहिए। तो कम से कम आधा 1 घंटे धूप के अंदर इसको ज़रूर रखें। एक और बहुत बड़ी चीज़ है, बच्चों को इनको गुब्बारे फुलवाएं। गुब्बारे के अंदर छोटी सी पेन का ढक्कन लगा दें, फूकनी टाइप का, और मुंह में फूकनी रखें। क्योंकि वैसे गुब्बारे को नहीं बच्चे फुला पाएंगे, फूकनी लगा दें छोटी सी और उससे खूब गुब्बारा फुलवाएं तो ये इनके फेफड़े का भी विकास करता है और इनको बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज आता है, लंग की कैपेसिटी बढ़ती है। तो धूप होगी, लंग की कैपेसिटी हो गई, हाई प्रोटीन डाइट हो गई, ठीक है। और बच्चे को खूब खिलवाएं, बच्चे के साथ खूब खेलें। जितना बच्चा खेलेगा, जितना दौड़ेगा, वो उतना ज़्यादा बच्चे के अंदर तेज़ी से विकास होगा और नॉर्मल हो जाएगा। बच्चा अगर रोए तो निकाल दें। शुरू में 10-15 दिन, 1 महीने बच्चे इन सब चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। धीमे धीमे प्यार से पुचकार के, ललचा के इनको लाइन पर लाया जाता है। 1 महीने के अंदर मेरे याददाश्त में कोई ऐसा बच्चा नहीं रहा है जिसने 1 महीने के अंदर इन चीज़ों को स्वीकार ना किया हो। इसके साथ दवाएं दी जाती हैं, कैल्शियम, विटामिन डी का मैंने इंजेक्शन इनको लगा दिया है। कैल्शियम, विटामिन डी, हाई प्रोटीन डाइट। जी क्या कह रहे हैं? हाँ, ये सब चीज़ें इनको बच्चों को दी जाती हैं। तो कभी भी जब जिसकी टांगें टेढ़ी हों, बच्चों को ज़रूर इलाज कराना चाहिए। नहीं बुढ़ापे के अंदर ये दोनों घुटने ख़राब हो जाएंगे, फिर उसके लिए फिर घुटना चेंज करना पड़ता है। वो और ये बच्चों की टांगें इतनी जल्दी ख़राब हो जाती हैं, एक तो इनकी लंबाई रुक जाती है और फिर बुढ़ापे के अंदर नी रिप्लेसमेंट दे दीजिए मेरे को। और फिर अगर इनकी टांगें टेढ़ी होंगी तो फिर क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा घुटना और ये जो गज्जे, फिर ये मुझे रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। और रिप्लेसमेंट करने की एज होती है 60 साल से 65 साल। और इन बच्चों की टांग अगर आपने सीधी नहीं कराई तो 25-30 साल के अंदर ये घुटने ख़राब हो जाएंगे और 30 साल पे घुटना चेंज नहीं किया जाता। तो मेरा जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है, यदि बच्चे की टेढ़ी टांगें हैं तो उनको तुरंत सीधा कराएं। टांगें सीधी हो जाती हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। और 2 साल के अंदर हो तो 3 से 6 महीने में जाती हैं, पर 2 साल हमें उसको ट्रीटमेंट को आगे लागू करना पड़ता है। तो यदि आप बच्चे का घुटना चेंज नहीं कराना चाहते हैं, 100 साल तक उन्हीं घुटनों से, उन्हीं टांगों से ज़िंदा रहना चाहते हैं, तो टांगों को टेढ़ी ना रहने दें। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरथा विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433, लैंडलाइन 01142430066।